सोचो आपके माँ बाबा ने अपने पूरे लाइफ भर की सेविंग्स एलआईसी के इन पॉलिसीज में लगा दी। अरे वैसा इंश्योरेंस जिसमें आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस मिलते हैं डबल होके। वो सॉरी बोनस भी मिलता है, ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये करने के बाद हमारी जो फैमिली है उनका जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाएगा। उनका भरोसा है कि इन्होंने जो पॉलिसी खरीदी है ये तो गवर्नमेंट से लिंक है, गवर्नमेंट हमारे साथ स्कैम कैसे कर सकती है। आप भी खुश होते हो ये सोचकर कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया मैंने, गवर्नमेंट की स्कीम है तो पैसे तो सेफ ही होंगे आखिरकार भाई। और इंडिया में इतने ज़्यादा लोगों ने करा रखा है एलआईसी की पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, सब पागल थोड़ी है। ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा और ऐसा आप बोल भी नहीं पाओगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि खुद गवर्नमेंट की हेल्प से मैं आपको ऐसी सेम दूसरी पॉलिसी बना के दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि गवर्नमेंट आपके साथ कैसे स्कैम कर रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जो बनाई तो अमीरों के लिए गई थी, लेकिन आज उसका शिकार हर मिडिल क्लास बन रहा है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट का जॉब कर रहा हूँ और हमें रोज सिस्टम जो है वो इतना प्रेशर डालता है कि आपको इन सब प्रोडक्ट्स को सेल करना है, चाहे आप जो भी करो। अगर हम सेल नहीं करते हैं तो हमको बेइज्जत किया जाता है, हमें टॉर्चर किया जाता है, हमें सैलरी नहीं मिलती है और भाई बहुत कुछ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सच में अपने जो जॉब है ना उसको रिस्क पे डाल रहा हूँ। एलआईसी की जो मोस्ट ऑफ द पॉलिसी है वो एक स्कैम है और इस स्कैम से पता है अमीर कौन बनता है? वो आपका एजेंट। और आप जो कस्टमर हो, आप जो इतना मेहनत से पैसा पाई जुटा के अपना सेविंग से कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो इंश्योरेंस में कि भाई मेरी जाने के बाद मेरा फैमिली का जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा, बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है आपके साथ। अब आखिर ये शुरू कैसे होता है? आप कैसे इस ट्रैप में फंसते हो? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इस ट्रैप में ऐसे फंसाए जाते हो अपने उसी रिलेटिव के द्वारा, अपने उसी फ्रेंड के द्वारा जो एलआईसी का एक एजेंट होता है। वो आपका करीबी दोस्त है तो उसको आपके बारे में सब कुछ पता है और आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। और कुछ केसेस में आपको पता है उन एजेंट्स की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको इतना प्रेशर दिया जाता है, उनको खुद पता नहीं होता है बेचारों को, तो वो क्या ही करेंगे। आप खुद देखो एलआईसी की जो भी पॉलिसी है, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। देखो कितना इसको कम्प्लेक्स बनाया गया। आपको क्या लगता है आप एक नॉर्मल इंसान इसको आधा घंटा या 15 मिनट में समझ पाएगा? कितना भी मेहनत कर लो आप इसको समझ नहीं पाओगे। और वो जो आपके साथ एजेंट आते हैं वो आपको जो समझाते हैं वो बस 2 चाय में आपको सब कुछ समझा कर चले जाएंगे। बताओ आपको क्या समझ में आएगा? मैं आपको पॉलिसी दिखाता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? एलआईसी या जो भी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद आपका जो पैसा है वो आपको डबल रिटर्न करके मिलेगा, साथ में आपको बोनस मिलेगा, आपको लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस भी मिलेगा। एक्चुअल में ये बस एक मार्केटिंग गिमिक है। जब कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो एक साथ कंबाइन होता है तो ना वो अच्छे रिटर्न आपको दे पाएंगे, ना वो आपको अच्छा इंश्योरेंस दे पाएगा। और अगर महंगाई को मैंने ऐड कर दिया तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी। एंड हाँ, मैं बस इस वीडियो में एलआईसी या किसी मनी बैक प्लान को एक्सपोज करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आई हैव अ सॉल्यूशन कि अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हो या फिर किसी के द्वारा फंसाए गए हो तो आप इस ट्रैप से कैसे बाहर आओगे, आपको क्या क्या करना है ताकि एक्चुअल में आपकी जो फैमिली है वो सेफ रह पाए। और सोचो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपने जो ये मेहनत से पैसा कमाया उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा अपने फैमिली के लिए, एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं बन जाएगा इस सब का आपके जाने के बाद। अब जानते हैं कैसे ये एलआईसी की मोस्ट ऑफ द पॉलिसी एक स्कैम है। देखो इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास जो भी प्लान होगा एलआईसी का वो इन सब में से ही एक होगा। इन सबको बस थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया जाता है। सारे में मनी बैक होगा, किसी में होल लाइफ होगा, किसी में गारंटीड इनकम होगा, जीवन उमंग, जीमंग तरंग, क्या क्या बहुत सारी स्कीम आपको दिखेगी और सबका काम ना मोस्टली सब सेम ही है। इन सब पॉलिसीज को एजेंट इतना ज्यादा एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, पता है आपको क्यों? आपके प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा जो आप पे करते हो उसका तो मोस्ट ऑफ द इनका कमीशन और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फीस में ही चला जाता है। मैं आपको इसको समझाऊं तो जैसे ही आप कोई पॉलिसी खरीदते हो तो सबसे पहले तो जिसने आपको बेचा उसको कमीशन जाएगा 20 से 30%, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या? चिंदी। मैं खुद देखता हूँ कि कैसे एजेंट जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हमें ट्रेनिंग दी जाती है इस बात को कि कैसे हमें ये वाला प्रोडक्ट को बेचना है और इस वाले प्रोडक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं बेचना है। और कुछ लोगों को तो भाई वो पढ़े लिखे इतने होते नहीं है तो उनको कैसे समझ में आएगा? वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि जो ये पॉलिसी है ये एक्चुअल अच्छी पॉलिसी है और ये जो पॉलिसी है जिसमें कमीशन ज़्यादा मिल रहा है ये खराब पॉलिसी है। तो उनको लगता है भाई कमीशन ज़्यादा है, मेरी सैलरी भी आ रही है, एक्स्ट्रा कमीशन भी मिल जाएगा, तो इस पॉलिसी को बेचते हैं ना, उसको हटाओ यार। और बॉस भी तो यही चाहता है ना कि आपको यही वाली पॉलिसी बेचना है, तो हम तो वही बेचेंगे। तो आप इसको मजबूरी कहो या फिर ग्रीड कहो तो वो इस वाली साइड चले जाते हैं। और इन सब पापड़ बेलने के बाद जैसे ही आप इस पॉलिसी को लेने के लिए मान जाते हो उनका कमीशन शुरू हो जाता है। लेकिन जब एक्चुअल में मैच्योरिटी का टाइम आता है और फिर जब आप खुद कैलकुलेट करते हो कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे मिला क्या, फिर आप अपना सर पकड़ लेते हो कि भाई मेरे साथ तो ये स्कैम हो गया। इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में एकदम कैलकुलेट करके बताता हूँ, एकदम आसान भाषा में। और इसके बाद मैं सेम गवर्नमेंट की हेल्प से, गवर्नमेंट की स्कीम की हेल्प से आपको नई पॉलिसी बना के दिखाऊंगा जो इससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, कॉस्टिंग भी कम लगेगी और आपका रियल में आपका जो फैमिली का फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। अब इस पॉलिसी में मान लेते हैं आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है। ये मैंने कैसे जज किया इन सारे इंश्योरेंस पॉलिसी को, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। देखो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना,
ये सारे अलग अलग लोगों की है, बहुत सारा मेरे पास है। देखो इसमें जो आपको सम एश्योर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 30,000 का है, ये 50,000 का है, ये भी 50,000 का है, ये भी 50,000 का, ये अलग बंदों का। ये है आपका 62,000 का, इसी तरह ये 75,000 का है, ये 1 लाख का है, 1,05,000 का है, और ये 1,25,000 का, ये 2 लाख का, और ये जो है ये टोटल 3 लाख का है। तो मैक्सिमम अगर आप में से किसी ने कराया भी होगा तो 3 लाख का LIC का इंश्योरेंस करा रखा होगा। ये हो गया हमारा डाटा। अब मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हमने इन सब के डाटा से देख लिया कि हमारा जो टोटल वो अमाउंट होगा सम एश्योर्ड कितने का है। 5 लाख का हमारा सम एश्योर्ड है, हमने इन सब डाटा से देख लिया। मैक्सिमम इस बंदे ने 3 लाख का करा रखा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि आपका जो मैक्सिमम होगा, आप में से किसी लोगों मतलब एवरेज लोगों ने 5 लाख का करा रखा होगा, ठीक है। LIC का ये इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सब में से कोई सा, चाहे वो आपका इंडोमेंट हो, मनी बैक हो, आपको सारा पैसा वापस मिल रहा हो, जो भी हो, आपका जो पॉलिसी है वो इनमें से कोई भी हो, उसमें आपका पैसा मनी बैक आपको मिल रहा होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब आपका जो सम एश्योर्ड है, आपने 5 लाख का करा रखा, 30 ईयर के लिए आपने पैसा पे किया 1359 रुपीज़ पर मंथ। ये 1359 कैसे आया ये हम आपको नीचे बाद में बता देंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूँ। आप 1 मंथ में पे कर रहे हो 1359 रुपीज़, 12 महीने आप पे करोगे 1 साल के लिए, और ये चीज़ आप 30 साल के लिए पे करोगे, तो टोटल आपने पैसा पे कर दिया 4,89,240 रुपीज़। उसमें आपको बोनस भी मिलेगा, लेकिन वो नॉट फ्रॉम डे 1, वो आपको डे 1 से नहीं मिलेगा। ये पैसा आपका टैक्स फ्री है। ये थी अमन की पॉलिसी, पर्सन ए की पॉलिसी। अब हम पर्सन बी की पॉलिसी से कंपेयर करते हैं। जो मैं आपको बोल रहा था ना, गवर्नमेंट की हेल्प से मैं आपको दूसरी पॉलिसी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है, दूसरी स्कीम है, जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता है। ये दूसरी स्कीम थी, ये दूसरी स्कीम। इस स्कीम में उस बंदे ने 25 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, 37 साल के लिए वो पैसा पे करेगा, और डे 1 से अगर उसको कुछ हो गया तो उसके फैमिली को 25 लाख रुपये सरकार दे देगी। गवर्नमेंट की स्कीम है। मंथली वो बंदा पे करेगा 559 रुपीज़। यहाँ वो बंदा पे कर रहा था 1359 रुपीज़, और यहाँ पे करेगा 559 रुपीज़। 12 महीने के लिए पे करेगा। टोटल 1 साल का 559 गुना 12 और मल्टीप्लाई वाला 37। इसमें वो 37 साल पे करेगा, इसमें वो 30 साल ही पे कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें इस बंदे ने टोटल 2,48,196 रुपीज़ पे किए, और इसमें इस बंदे ने 4,89,240 रुपीज़ पे किए। ये दोनों था, मैंने आपको रफ कैलकुलेशन बता दिया। ये बंदा ज़्यादा पे कर रहा है, लेकिन इसका जो फैमिली को पैसा मिलेगा वो 5 लाख मिलेगा अगर डे 1 में उसको कुछ हो गया। और जितना दिन ज़्यादा वो सर्वाइव करेगा, उसके फैमिली को बोनस भी सरकार देगी एज अ गिफ्ट। जो भी आप मानो, बोनस कितना होगा ये तो हम नीचे जाके ही जज करेंगे। और उसको डे 1 पे कुछ हुआ तो उसके फैमिली को 5 लाख मिलेंगे, और आकाश को कुछ हो गया तो उसके फैमिली को 25 लाख मिलेंगे फ्रॉम डे 1, ठीक है। ये स्कीम थी, और ये भी टैक्स फ्री है जैसे ये टैक्स फ्री है। तो जो लोग मेरे को बोलते हैं कि इसमें बोनस है, तो बोनस वो आपको डे 1 से नहीं मिलेगा। जितने ज़्यादा दिन सर्वाइव करोगे उतना आपका पैसा एक्यूमुलेट होगा। और मान लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो वो कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 25 लाख 30 लाख हो जाएगा। लेकिन ये जो 25 लाख को दिख रहा है, ये डे 1 से उस बंदे को मिलेगा। और ये तो मैंने बस आपको छोटा सा एग्जाम्पल ही बताया। अब ये बंदा 559 पे कर रहा है आकाश, और ये बंदा अमन जो है वो 1359 पे कर रहा है। दोनों स्कीम आपकी आंखों के सामने है। अब ये जो बंदा है वो ज़्यादा पे कर रहा है ना, तो इस बंदे ने भी सोचा कि मैं जितना अमन पे कर रहा है उतना मैं भी पे करूँगा। तो उसने 1359 से 559 घटा दिया। 800 रुपये ये बंदा ज़्यादा पे कर रहा था, तब इसने 800 रुपीज़ उसको इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया ये मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। बड़ा हेलमेट उलमेट बड़ा जुगाड़ करके करना पड़ता है। अच्छे से समझाता हूँ। ये तो ब्लॉगिंग हो गया, बड़ा मेहनत लगता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर जो भी कुछ दिखाया, जितना भी डाटा आपको दिखाया, उसको हम ना सामने से देख लेते हैं, अपने आंखों के सामने में, ठीक है। ये LIC की जो पॉलिसी थी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखो अमन का ये पॉलिसी है। 23 साल की इसकी एज हो रही है, 30 साल का इसका पॉलिसी टर्म है, डे ऑफ परचेज 2024, और 5 लाख का इस बंदे को इंश्योरेंस मिलेगा। और इसमें एक्सीडेंटल भी मैंने इंक्लूड कर दिया था। इसकी पर मंथ की जो EMI जो हमने ऊपर दिखाया था, आपको याद करो, दिखा 1359 रुपीज़, वही मैंने यहाँ पे 1359 यहाँ पे भी देखो दिख रहा है। यही वाला डाटा हमने कैलकुलेट किया। और ये LIC की पॉलिसी थी, जो आप गवर्नमेंट बोलते हो, ये उसी की पॉलिसी है, सरकार की, ठीक है। अब मैं जो आपको दूसरा पॉलिसी मैंने पर्सन
बी का जो आपको आकाश का एग्जांपल लेके बताया, आकाश ने जो भी किया, अब उसका प्रूफ आप देख लो। ठीक, ये है पीएनबी का मेट लाइफ इंश्योरेंस। पीएनबी बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है। देखो ये 25 लाख का ये आपको लाइफ कवर दे रही है, 559 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करके। ठीक है, ये था। इसमें आपको कुछ भी हो गया तो आपके फैमिली मेम्बर को 25 लाख मिल जाएंगे। 60 ईयर का कवरेज है। इसमें मानता हूँ आपका जो कवरेज है एलआईसी वाले में अनलिमिटेड कवरेज है कि आप भाई जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको सरकार पैसा आपको देगी। ठीक है, पैसा देगी भाई, ठीक है, मान लिया। ये जो 800 रुपीज़ बचे, ये बंदा जो 800 रुपये कम पे कर रहा है, ये 800 का क्या करेगा, मैं आपको इसका बताता हूँ ये क्या करेगा। ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसने क्या किया ना, एसआईपी करा रखा है उस बचे हुए 800 का 37 साल के लिए। जब 60 साल की उम्र में ये रिटायर कर जाएगा तो इस बंदे ने मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में 12% का रिटर्न मिल जाता है। पहले स्टॉक मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसने कराया 12% का रेट पे, आप खुद देखो इसके पास हो जाएंगे, ये जो 800 रुपये पर मंथ डालेगा ना 37 साल के लिए 12% के इंटरेस्ट रेट पे, इसके पास हो जाएंगे 55.5 लाख रुपए जब ये 60 साल में रिटायर होगा। यानी कि इसने जो यहाँ एक्स्ट्रा पैसा पे किया, जो भी इसको एलआईसी, जो भी ये जो पॉलिसी है एलआईसी इनको पैसा वापस पे करेगी। मान लेते हैं एलआईसी जो है इनको वापस 30 लाख पे कर देती है। ठीक है, तो भाई ये 55 लाख मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है? मैं तो 55 लाख बना सकता था ना, तो मैं एलआईसी से 30 लाख के चक्कर में क्यों अपने पैसों को बर्बाद करूं? देखो ये 55 लाख है और ये मैंने बस 12% कवर किया है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देखूं कि आप बोलोगे मेरे को प्रूफ दिखा, तू फिर से मेरे को तो प्रूफ दिखा कि कहाँ 12% इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखो सिंपल से आपने निफ्टी 50 में भी अपना पैसा डाल दिया होता तो आपको जो ईयरली एवरेज है ना वो एनुअलाइज्ड रिटर्न 13.50% मिलता है, 14% के आसपास। और ये मैं आपको 14% मानने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। आपको एलआईसी कितना पैसा वापस करेगी, देखो सब चीज़ मिला के मान लेते हैं 35 लाख ये बोल रहे हैं ना। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन तो हम जोड़ेंगे भी नहीं, इन्फ्लेशन को हटा के ही बात करते हैं। चलो आपने 12% नहीं, आप ना स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, चलो मैंने एज्यूम कर लिया। चाहे आपने मेरा वीडियो देख रखा हो स्टॉक मार्केट के बारे में, सब कुछ मैंने बता दिया, फिर भी आपने वो सब नहीं देखा है, आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो भाई अगर आप इसको मोटा मोटी अगर आप इसको जाके 8% के रेट पे आप इसका एनपीएस भी करवा लेते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर पीपीएफ में भी पैसे डाल देते हो तो आपको 8% तो मिल ही जाएंगे, 7 से 8%। तो उस हिसाब से कितने पैसे आपके हो जाएंगे? उस हिसाब से 20 लाख रुपए आपके वापस मिल गए। सरकार ये सब जानकर भी कुछ नहीं करती क्योंकि इन स्कैम से उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और अगर वो चीज़ों को चेंज करने लगे तो भाई कई सारी कंपनीज का तो दिवालिया ही निकल जाएगा, क्योंकि वो तो सैलरी कम देते हैं, कमीशन ज़्यादा देते हैं, तो उनको फिर ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। जब ज़्यादा सैलरी देंगे तो मिस सेलिंग नहीं होगा, क्योंकि जब ज़्यादा सैलरी वो देने लगेंगे तो लोग जो है उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे जो खराब है, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसी को सेल करेंगे। तो भाई इनका जो पैसा है वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। इन पॉलिसीज़ को इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के नाम पे ऐसे मतलब कंबाइन करके इस तरह प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है कि आपको भाई बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके बताया ही, और गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो वो सोचते हैं लोगों को ना, मतलब हम लोगों को सैलरी कम दे दें, इनको कमीशन ही ज़्यादा दे दो, इनका मुँह बंद हो जाएगा। तो ये तो भाई जो हम बोलेंगे ये तो नाचेंगे, क्योंकि ये तो क्या ही बोलूँ, हटाओ। अब इन जैसी स्कीम्स का जब सच्चाई बाहर आता है तो लोगों का जो भरोसा होता है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर से खत्म हो जाता है। वो कैसे भरोसा करेंगे जब गवर्नमेंट ही उनके साथ स्कैम करेगी, जिससे क्या होता है हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं रही है। ये सब चीज़ें 2016 के पहले ना चल सकती थी क्योंकि लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन अब अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके पास फ़ोन है, वो खुद फ़ोन से कर लेंगे। जब उनको सच्चाई पता चलेगा तो कौन ये स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करेगा। और अब खुद कमेंट सेक्शन में देखना, लोग बताएंगे कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया, एजेंट ने हमारे पैसे खा लिए, अब वो हमको पैसे भी वापस नहीं दे रहा है। बहुत तरह तरह के स्कैम होते हैं भाई, मैं आपको कितना बताऊँ। अब आपको मैंने जो भी कुछ बताया है इससे ना आप मेरे पे भरोसा मत करो, आप खुद जाके ये सब कैलकुलेट करो। भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए, 2 दिन लग सकता है, 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग सकता है, तो भाई आप 6 दिन लो ना। क्यों आप इतना हड़बड़ कर रहे हो? क्यों जब आप इतना पैसा मेहनत से कमाते हो, 30 दिन काम करते हो तब जाके आपको सैलरी मिलता है, तो सैलरी के लिए थोड़ा टाइम लो। जो पैसे आप सैलरी से डाल रहे हो उससे आपका फैमिली का फ्यूचर ही सेफ नहीं है। क्या फ़ायदा आपको ऐसे इंश्योरेंस में पैसे इन्वेस्ट करने का? और मैं तो बोल रहा हूँ आप मेरे पे भी भरोसा मत करो, आप जाके ये सब खुद करो। मैं चाहूँ तो आपको बोल देता है ये लो भाई आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको बता देता हूँ ये कर देता हूँ। नहीं, मेरे को इस वीडियो में कोई प्रमोशन इंक्लूड भी नहीं करना था कि मैं ये वाली पॉलिसी बेच देता हूँ, ये वाली पॉलिसी बेच देता हूँ, भले वो कितनी भी अच्छी हो, मुझे नहीं बेचना है। इस वीडियो को मैं एकदम पूरा क्लीन रखना चाहता हूँ कि ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। अब आपको 2 काम करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को उसको शेयर करना है जिसकी अभी अभी जॉब लगी है, वो अपना फैमिली के लिए कुछ सोच रहा है कि क्या मुझे करना चाहिए, तो उनको पहले बता दे कि भाई अगर तू इंश्योरेंस खरीद रहा है अपने फैमिली के लिए तो इन इंश्योरेंस से बच के रहना, क्योंकि एजेंट के हत्थे चढ़ गया तो भाई उसका किस्मत खत्म ही हो जाएगा। और आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसको सरेंडर करवाना है, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी आप लॉस हो जाए आपका पैसा। अगर पूरा पैसा चला भी जाता है तो उसको भूल ही जाओ।
आपको सिंपल सा जाना है जहाँ से आपने बाय किया, थोड़ा टाइम निकाल के कि मेरे को ना अपना पॉलिसी सरेंडर कराना है। अगर आपका ये मनी बैक प्लान जो भी मैंने आपको बताया इन सब में से कोई एक होगा तो आप उसको सरेंडर करवा दो, चाहे जो भी हो जाए। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ा है, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, थोड़ा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक ना आपके लिए एक और काम है, आपके छोटे भाई या फिर आपके छोटे दोस्त के लिए जो मतलब थोड़ा पैसे कमाने के चक्कर में फंसा हुआ रहता है, तो ना एक और स्कैम चल रहा है मार्केट में, तो वो वाली वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखना।